हेलो नमस्कार दोस्तों। चलते हैं। हमारा जो चैनल है मिशन 125, यानी हमारा मिशन क्या है 125। किसी भी टेट की अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको 125 प्लस नंबर लाना है। तो सबको, सभी को, जितने भी है सारे को दुर्गा पूजा की ढेरों सारे शुभकामनाएं। अभी दुर्गा पूजा का आज पाँचवा दिन चल रहा है। तो चलते हैं। मैथ के आज प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जो कि हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। पहला नंबर है, यदि a/3, ठीक है, क्या बोल रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ठीक है, यही दिया है हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा, ठीक है, यही बताना। तो देखो a/3 यही पूछ रहा है, दिया है b/4 अब बराबर c/7। हमसे पूछा क्या है a प्लस बी प्लस c/c, ठीक है। तो a के जगह a का मान क्या रखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 7 7, ठीक है। अब बट्टे सी का मान क्या है बट्टे 7 है तो 7 अब जोड़ दो, ठीक है। 7 4 11, 7 3 10, 4 14, 14/7, 7 दूनी 14 बराबर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। हमारे चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है उसको कर देंगे सब्सक्राइब, और लाइक जरूर करें, शेयर वो वैसे स्टूडेंट को कर दे जिसको कि इसकी ज़रूरत है। कोई भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हम कहें कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है √3, ठीक है। जैसे ये √3 फिर √4 ये घनमूल और फिर 4 देके 5, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप आरोही और अवरोही बचपन में पढ़े हैं, ठीक है क्या। तो देखा आरोही आरोही, ठीक है। अब ये क्या होगा और अवरोही ये क्या होगा, आपको ये चीज में कंफ्यूज होता होगा। तो देखा अवरोही से छोटा है या बड़ा है आरोही। तो देखा आरोही ऐसे 3 अक्षर का हो रहा है, ये 4 अक्षर हो रहा है, तो ये छोटा है। जैसे ये छोटा है तो ये छोटा से क्या हो जाएगा बड़ा, ठीक है, छोटा से बड़ा। और अवरोही खुद बड़ा है तो ये क्या होगा बड़ा है, लिख दिए बड़ा। तो अब बड़ा है, बड़ा से ये क्या हो जाएगा से छोटा, ठीक है। तो यही आरोही अवरोही, कंफ्यूज नहीं करना। तो हमसे क्या बोल रहा है कि आरोही आरोही मतलब क्या हो जाएगा कि छोटा है, ये खुद अक्षर में छोटा है अवरोही से, तो छोटा से बड़ा क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है पहले वो लिखना, फिर उससे बड़ा कौन सा है उसको लिखना, फिर उससे बड़ा कौन सा है उसको लिखना, ठीक है, यही करना। तो हम चलते हैं। देखा कि √3, ठीक है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3, √3 को क्या लिखेंगे 3। और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। तो हम 3 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर क्या है 3 घनमूल 4, ये 4 है तो 4 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। फिर क्या है √5, इसके आगे 4, ठीक है, रूट में 4 है तो √4 को क्या लिख 5 पर पावर 1/4 ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि 2 3 और 4 का क्या करना है हमको एलसीएम लेना है। 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 2 का 2 3 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 तिया 12, एलसीएम क्या हो गया 12, ठीक है। अब देखो 2 से भाग लगाओ, 2 छक 2 से, ये 2 से जो ऊपर है, ठीक है, पावर पे 1/2 है, 2 से भाग देंगे 2 ये 3 और ये 4 का एलसीएम लिए 12, 2 से जैसे भाग देंगे 12 को 2 छक 12, 6 बार में लगा तो 3 पर पावर 6, फिर 4 पर देखो 3 है तो 3 चौक 12, 4 लगा तो यहाँ 4, अब 5, यहाँ ऊपर क्या है 4 तिया 12, 4 से भाग लग रहा है 12 3 बार में तो ये 3 लिख दिए। अब देखो 3 पर पावर 6 और 4 पर पावर 4 और 5 पर पावर 3 का मान क्या हो जाएगा, तो 5 पर पावर 5 गुनी 5 गुनी 5, 5 25 25 पंचे 125, इसका मान क्या हो गया 125। 4 पर पावर 4 तो 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी 4, 4 तो 4 लिखेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 गुनी 16, 16 गुनी 16, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, तो 256। अब फिर 3 पर पावर 6 है तो 6 बार 3 लिख दे
3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 हुआ 6। देखा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नमा 81, 81 नमा गुना करना है, ठीक है। 81 नमा क्या हो जाएगा, 81 9 का 9, 9 8 72, 721। तो देखा सबसे छोटा इसमें से कौन सा हुआ, सबसे छोटा मेरा कौन हुआ, ये वाला या ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हुआ, 5 पर पावर 125 हुआ, और इसका मान कितना था, तो ये देखा, तो 5, ये 5, ये सबसे छोटा, उसके बाद इससे बड़ा कौन सा हुआ, तो ये 256, यानी 256 क्या था, √3/4, और उससे बड़ा कौन सा हुआ 721, यानी ये, ठीक है। तो कौन, √3, यही ना, √3। तो ये सब मतलब कि आरोही क्रम सबसे छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे, तो यही क्रम होगा 5 4 3, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या है, 5 4 3, देखा ये वाला है बी नंबर ऑप्शन में 5 4 3, बस बी नंबर ऑप्शन लगा देना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को देखा, बहुत ही हम अच्छे से समझा दिए। कुछ नहीं करना है कि 3 पर 1/2, 4 पर 1/3, 5 पर 1/4, 4 3 का एलसीएम लेना है 12, 2 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, जो आएगा पावर पे उसको लिखते जाना है, जैसे 2 छक 12, 4 तिया 12, 5 4 4 तिया 12, ऐसा, आज 3 चौक 12, 4 यहाँ 4 आएगा, ये इसको ऊपर जो है 1/3, 3 से भाग देना, बस इसी को सिर्फ तोड़ देना। 3 पर पावर 6 है तो 6 बार 3 को लिख देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। 6 बार 3 को लिख के 1 2 3 4 5 6, और गुना कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसे, और नहीं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 81 9 721, ठीक है। बस यही तो करना है। फिर 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 256, 5 256 हो गया, अब 5 का क्यूब 5 25, 25 पंचे 125, बस इसमें से सबसे छोटा ये वाला है, उससे बड़ा ये वाला है, उससे बड़ा ये वाला है, तो ये वाला देखा 5 पर पावर 3 का मान ये वाला था, तो बस ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, जो कि आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में छोड़ देंगे, ठीक है। क्या दिया है, 14/33, 42/55 और 21/22, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अटेगा नहीं, देखा 14 42 21 यही है, 35 55 22, तो 14 42 21 ये, अब बट्टे 33 55 21, इसका क्या करना है, मौसौ निकाल दे, मौसौ, और इसका क्या करना है, लौसौ निकाल देंगे, ठीक है। अब 14 42 21 का मौसौ निकालेंगे, तो देखा 14 से मौसौ निकालने जानते हैं मातम समापवर्तक, ठीक है। 14 42 और 21 का मौसौ निकालना है, ठीक है। ये मौसौ हो गया, और ये 33 55 22 का क्या करना है, लौसौ निकालना। अब मौसौ लौसौ निकालना, 14 से भाग देंगे, 14 से भाग देंगे 42 को, यानी मातम समापवर्तक 14 से भाग दो 42 को, ठीक है। चौथिया 3 बार में 42 खत्म, मौसौ कितना आ गया 14, ठीक है। 14 से फिर दो 21 को भाग, 14 से भाग देंगे 21 को, 14 एक बार में 14, तो कितना 11 में 4 गया 7, तो मौसौ कितना आया 7, ठीक है 7 बट्टे, अब 33 55 और 22 का एलसीएम लेना है, 33 55 और 22 का एलसीएम ले, ठीक है। तो किससे खाएगा, 11 से खाएगा, 11 तिया 33, 11 5 55, 11 दूनी 22, ठीक है। अब ये आ गया, तो 11 तिया 33, 11 5 55, 11 दूनी 22, अब गुना कर दे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 गुना 11, तो 30 गुना 11, 11 तिया 33, 330, 330, ये आ गया 7/330, 7/330 किस में है, तो देखा 7/330 ऑप्शन नंबर ए में हो गया। बस आपको कोई भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 नंबर पक्का हो गया, 1 नंबर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं है, एकदम बहुत ही आसान है ऐसा प्रश्न, ठीक है। देखा क्या बोल रहा है कि 7 + 2√10, ठीक है, 7 + 2√10, यही नहीं बोल रहा है, 7 + 2√10 इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम देखा कि 7 जो है 7, ठीक है, 7 + 2√10 ये है। 7 को क्या लिख सकते हैं, देखो 5 + 2 ये लिख सकते हैं, ऐसा लिख देंगे,
ठीक है। अब प्लस इधर 2 है ये है, ठीक है। और 10 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो 10 को क्या लिखेंगे, √5 और प्लस √2, √2। ऐसा तो नहीं होगा, छोड़ो, रुको, दूसरा नियम, ठीक है, ये नहीं होगा। आपके पास दिया एकदम शॉर्ट नियम, देखा 7 + 2√10 ये दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, कैसे भी लिखेंगे, ये जोड़ के पुराना, ये गुना करके पुराना। तो क्या जोड़ के अगर 5 और 2 लिख देंगे तो देखा जोड़ के ये पूरा है, जोड़ के 5 2 7 हो जाएगा। और गुना अगर करते हैं ये दोनों को, 5 दूनी 10 ये पूरा है, तो देखा जैसे 5 और 2 लिख दिए तो ये पूरा है, गुना करके ये, गुना करके ये आ जाएगा, और जोड़ के ये आ गया, तो इसके आगे रूट लगा दो, इसके आगे रूट लगा दो, ठीक है। बस यही आंसर हो गया। क्या बुझे? ऐसे प्रश्न एकदम शॉर्टकट नियम, नहीं समझे फिर से एक बार देखा, ठीक है। वो लॉन्ग हम सब चल रहे थे, लॉन्ग में कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ये जो है 7 10 ये जोड़ के ये पुराना है, गुना करके ये पुराना है, तो जोड़ना है। 7 को पुराने के लिए क्या करना है, जैसे क्या 2 वर्ड ऐसा लिखेंगे कि जोड़ के ये आ जाएगा, गुना करके ये, तो हम 5 और 2 लिख सकते हैं, 5 और 2 लिख सकते हैं। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 7 पुर जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 10 पुर रहा है। बस इसके आगे रूट लगा दो, इसके आगे रूट लगा दो, यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दिए, बस यही आंसर। शॉर्टकट आपको आंसर बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एकदम छोड़ना नहीं है ऐसे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है, कौन सा ऐसा संख्या है जो 99 से भाग लगेगा। तो आप पहले 99 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वैसी संख्या जो 9 से भाग लगे, ठीक है, वैसी संख्या जो 9 से भाग लगे और 11 से भाग लगे, बस यही हो गया। जो 9 से भाग लगेगा और 11 से लगेगा वो क्या होगा, 99 से विभाजित होगा, ठीक है। तो चलते हैं कि 9 से भाग कौन सी संख्या लग रहा है। तो देखा जैसे हमको पहला नंबर ऑप्शन हम देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 11 43 45, ठीक है, यही है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम है कि हम सभी अंक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे 11 43 और 45, अगर 9 से ये भाग लग गया, फिर 11 से दे के देखेंगे, सबको जोड़ देते हैं, जोड़ दो, जोड़ो, 1 1 2 2 और 4 6 6 और 6 3 9 9 और 4 13 13 और 5 18, जोड़ के कितना आया 18। क्या ये 9 से भाग लग रहा है, तो 9 दूनी 18, 2 बार में भाग लग गया। तो अब ये तो हो गया 9 से भाग लग रहा है ये, ठीक है, ये तो 9 से भाग लग रहा है। अब 11 से इसको भाग दे के देखते हैं, तो 11 से भाग देने का नियम क्या है, देखा 11 से जैसे 1 1 4 3 4 5, 11 से विभाज्यता का क्या नियम है कि सम संख्या और विषम संख्या को क्या करना है, जोड़ना। देखा जैसे सम और विषम कैसे लेंगे कि जो सम संख्या के जगह पे आएगा, जैसे 1 यहाँ लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं, 3 यहाँ लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 अंक है। तो देखा सम संख्या को नहीं, विषम को पहले ले रहे हैं। 1 विषम है ये, फिर 3, फिर कौन सा है 5, ये विषम है। अब इसको जोड़ो, 5 3 8 1 9, क्या आया 9, ठीक है। अब सम संख्या को जोड़ेंगे जिसके ऊपर सम है, तो 2 के नीचे क्या है 4 4 8 1 9, ठीक है। इसको भी ऊपर भी जोड़ने से 9 आया, नीचे भी जोड़ने से क्या आया 9 आया। और दोनों को क्या करना है, घटा देना। 9 में 9 गया 0, जैसे ये 0 आ गया यानी ये क्या होगा, 11 से भाग लगेगा, ये पूरा पूरा 11 से भाग लगेगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, कोई अंक आता और वो अंक 11 से कटना चाहिए, अगर 11 से कट जाता तो ये 11 से भाग पूरा अंक लगता। तो यहाँ 9 9 में 0 आ गया यानी ये 11 से क्या होगा, भाग लगेगा। तो 9 से भी भाग लगेगा, 11 से भी भाग लगेगा, यानी ये 99 से विभाजित होगा ये अंक। हम पहले ही बताए वैसी संख्या जो 9 से भाग लगे और 11 से भाग लगे, अगर 9 से भाग लग रहा है, 11 से भाग लग रहा है, तो 99 से भी भाग लगेगा। अब नेक्स्ट को अगर चेक आप करते हैं तो देखा पहले 9 से विभाजित था, सबको जोड़ना, 6 6 4 10 10 2 12 12 और 7 19 19 और 5 24 24 और 3 27 27, ये आ गया। तो
तो ये देखें 9 से भाग लग जा रहा है, ठीक है। 4 10 2 12 12 7 19 19 और 5 24 24 3 27 9 से भाग लग रहा है, लेकिन ये 11 से नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सम और विषम को लेना, जैसे इसके ऊपर 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है, ऐसा। तो एक अंक छोड़ के आ रहा है, जैसे 1 6 4 10 10 7 17 17 और 3 18 17 18 19 20 20 क्या 11 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे सम वाला से, 5 2 7 7 और 0, तो 7 7 क्या 11 से भाग लग रहा है? नहीं। अगर 11 में 7 घटा भी देते हैं 4 आ रहा है, और 4 क्या भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो ये सारे अंक क्या होगा? नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं, अगर किसी को कंफ्यूज है इसमें, ठीक है, तो आप करके देख सकते हैं। हम नियम बता दिए कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि ये कोई भी अंक है उसके बीच में प्लस डाल के इसको जोड़ देना है, जो आएगा, ठीक है, जो अंक जोड़ने के बाद जो भी आएगा, ठीक है, माने x आया, इसको 9 से भाग देंगे, जैसे भाग लग जाएगा, ये 9 से विभाज्यता का नियम है। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? क्या 1 1 4 3 4 5, ये जो है, ठीक है। सम और विषम किस पे हम बोले हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखना है, और ये सम विषम को लेना, ये अंक, ये वाला अंक को नहीं लेना, ये वाला। जैसे 1 जो है विषम है, 2 नहीं 3 फिर विषम हो जाएगा, फिर 5 विषम हो जाएगा। ये अंक के नीचे जो अंक है इसको जोड़ना है, और फिर सम वाला को जोड़ना है, दोनों को घटा देना। जो अगर 0 आ गया तो वो 11 से भाग लगेगा, और 0 नहीं आया, कोई अंक आया है, कोई अंक अगर आ गया और वो 11 से अगर कट रहा है तो वो 11 से भाग लगेगा, यही है। तो अगर 9 और 11 से भाग लगेगा तो 99 से भी भाग लगेगा, यही विभाज्यता का नियम है, ठीक है। समझ में आ गया? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर ही हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्या बोल रहा है? देखो 16 0 75 16 0 75, ठीक है। छोड़ा 16 0 75 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? तो भाजक हमको निकालना है, तो सूत्र समझा कि भाज्य बराबर, सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। अब हमको भाजक निकालना है, तो भाज्य दिया है कितना? 16 0 75 बराबर, भाजक नहीं दिया है तो भाजक के जगह x मान लेते हैं, गुनी भागफल कितना बोल रहा है? 167, और जोड़ शेषफल कितना बोल रहा है? 43, ठीक है। तो 16 0 75, और ये माइनस में प्लस में बराबर के इस पर आएगा तो 43 हो जाएगा। अब बराबर 167 गुनी x, ये हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 5 में 3 गया 2, 7 में 4 गया 7 में 4 गया 3 0 16, ठीक है, बराबर 167 गुनी x। तो x बराबर कितना निकल जाएगा? तो 16 0 32, अब बट्टे 167 को दे देते हैं, भाग बराबर x, तो इससे कटा देते हैं। देखिए 167 और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा? 160 आ रहा है, ठीक है। 3 अगर अंक लेते हैं तो हमको 4 अंक लेना हो जाएगा, क्योंकि 160 है और 100 यहाँ 67 है, तो 4 अंक जैसे लेंगे 1603 हो गया, और यहाँ 167। अब कितना से गुना करेंगे? अगर हम 10 से गुना करते हैं 1670 हो जाता है, सीधा सीधी 1670, तो हमको उससे कम लेना, 1670 से कम लेना। अगर 1603 है, 167 को 10 से गुना करते हैं तो सीधा सीधी 1 0 बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ 1603 लाना, तो हम 9 से गुना करके देखेंगे। 9 7 63 की 3 बचा, 6 9 6 54 और 6 54 और 6 60 की 0 बचा, 6 9 और 6 15 9 6 15, 9 7 63 की 3 6 9 9 45 9 6 54 54 और 6 60 की 0 बचा, 6 9 और 6, कहाँ से गुना कुछ मिस कर रहा है? 1 मिनट रुक जाओ जरा सा, वेट, क्या क्या जाता है? सॉरी, कहाँ पे थे? मेरा मान कहाँ पे निकल के आ रहा था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष पे था, ठीक है। और हमारा कितना आया था? 1675, अब माइनस 43 किए थे, 43, इधर 167 गुनी x, यही ना था, इसमें घटाए थे 1675,
तो 5 में 3 गया 2, 7 में 4 गया 3, 0, 1632 अब बट्टे 167, इसी से भाग दे रहे थे। तो सीधा सीधे भाग देते, गुना करते, 167 गुनी 9 से कर रहे थे। 9 5 45 9 6 9 7 63 की 3 6 9 6 54 9 9 6 9 45 9 6 54 और 6 60 की 0 बचा 6 54 6 60 9 6 15 1500। अच्छा ठीक तो है यार। हम 10 से गुना करके जोड़ रहे हैं यहाँ 1603, 10 से गुना करेंगे तो 1670, 9 से गुना करेंगे तो 1503। ठीक है 9 से गुना 9 बार में 9 से 1503 आ रहा है, 1603 से कम आ रहा है। ठीक है, वहाँ भी कंफ्यूज, हमने दिमाग कंफ्यूज कर रहा है। बताओ कि 9 से इसको कटाने से 9 से कितना आएगा, तो देखा 9 बार में ये कट रहा है। अब 1603 में 1503 को घटाएंगे, 3 में 3 0 0, 6 में 5 1, यानी अब बचेगा कितना 100। यहाँ कटने पर कितना बचेगा 100। ये 2 है तो 2, 9 का 9 हो गया, 9 बार में कटा। अब 167 को कितना से गुना करेंगे, 167 को कितना से गुना करेंगे, तो 9 से इतना आया था। तो हम सीधा सीधे कितना से 500 आ जाएगा। 6 से अगर गुना करते हैं तो 6 से गुना डायरेक्ट करते हैं। 7 छक 42 की 2 बचा 4, 6 छक 36 अरे 4, 40 की 0 बचा 4, छक्का 6 अरे 4 10, यानी 1002 आ गया। तो 6 बार में ये, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 96 आया। ठीक है, कटन भाग दे एकदम आसानी से, 96, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जरा सा मैं मिस्टेक वहां पे कर रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे 25। 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 15। और 51 से 100 तक पूछेगा तो कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 10। ठीक है, आप एकदम इसको नोट कर ले। 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, 25। 1 से 50 तक में 15 और 51 से 100 तक में 10 हम लिख देते हैं। ठीक है, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या हम लिख देते हैं, जैसे 2। ठीक है, ये क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है 19 हो जाएगा, 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83, उसके बाद हो जाएगा 89, उसके बाद हो जाएगा 97। ये जो है 1 से 100 तक में ये 25 अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, पूरा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ पूरा गया। तो ये 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या हमसे पूछा है कितना होता है, टोटल 25। ठीक है, और 1 से 50 तक में कितना होगा, तो यहाँ 50 तक में, यहाँ तक गिनेंगे, यहाँ तक 47 तक। तो ये 1 से 50 तक में कितना हो जाएगा, 15 तो होगा। ये 50 के बाद यानी 50 तक तो हो ही गया। 51 से 100 तक अगर पूछेगा, यहाँ 51 से अगर 100 तक पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 अभाज्य संख्या। एकदम रट लेना है कि 2 3 5 7 11 13 17 19 22 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। एकदम ध्यान में रट लेना है, क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न अभी CBT एग्जाम ले रहा है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, यानी कंप्यूटर पे जो एग्जाम लेगा ऐसा ही प्रश्न डाल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छा लगा होगा सारे प्रश्न। अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब लाइक कर दें। और वैसे विद्यार्थी को जिसको कि जो CTET की तैयारी कर रहे हैं, जिसको अधिक नंबर लाना है, 125 प्लस टारगेट रखा है, उसको जरूर शेयर कर दे ताकि आपको वो अच्छा बोल सके कि अच्छे चैनल को के साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, अभी 7 प्रश्न लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहेंगे। दुर्गा पूजा के सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी की शुभकामनाएं पूरा करे, सबका जो भी मन्नत है उसको पूरा करे माता रानी।